इमरान खान इधर आके इधर बाहर निकल आएगा ना, ये लाहौर के हर घर से ना, मैं चाहे दिहाड़ीदार हूँ, चाहे मेरा अपना कारोबार तबाह हो गया, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जो हुक्मरान अपनी कौम से मुखलस नहीं है तो फिर वो क्या करे? सर मुखलस हो, बीमार ही ਤੁਹਾਡੇ काम च होए ने, खिदमतां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ने, हमारे काम में नहीं हुए। वो खान साहब का अल्लाह भला करे जो उन्होंने उनको छोड़ दिया था। कल मियां साहब ने क्या खान साहब ने बेरा करा कितना ना खान साहब ने कोरोना के सेक्शन में जितने मुल्कों से आपकी मुझे मैशत निकाला है ना, कोई किसी आदमी ने नहीं निकाला, किसी मुल्क के बादशाह ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान इधर आके इधर बाहर निकल आएगा ना, ये लाहौर के हर घर से ना, मैं चाहे दिहाड़ीदार हूँ, चाहे मेरा अपना कारोबार तबाह हो गया, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये हकीकत बात है। वो कहेगा हर चीज बन जाएगी, डैम बन जाएगा, हर चीज बन जाएगी, और आज बाहर आ जाएगा, इनके खाने बंद हो जाएंगे, इनके हर चीज बंद हो जाएगी। क्या हमारा वोट इतना कीमती था कि वो आए? हमने तो जिस आदमी को वोट दिया है वो आया ही नहीं है। हम कहाँ से फीसें दें स्कूल की? हम कहाँ स्कूल की फीसें दें? हम कहाँ से लाएं? हम चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे बिलाल भाई आप बताएं। हम चोरी नहीं करेंगे, जो हमारी माएँ बहनें हैं वो गलत काम नहीं करेंगे तो घर का किचन कैसे चलेगा? मुझे ये आप बताएं। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वो होता है, वो ऐसे नहीं कहता था कि मैं ये अपने कपड़े बेच दूंगा। कहाँ है वो कपड़े? वो तो रोज़ आए दिन वो जो खाते हैं आपको पता है। तो गरीब आदमी क्या खाए? जो बच्चों में जाता है, बच्चे कहते हैं कि पापा मुझे ये ले दो, पापा मुझे ये ले दो, पापा हमने पार्क जाना है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम खा के कहता हूँ, जब के ये आए मैं अपने बच्चों को पार्क नहीं ले जा सका। मैं अपने मोटरसाइकिल बेच दी है, क्या करें हम मजबूर हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी मोटरसाइकिल तक बेच के अपने घर पे लगा दी है। घर आप किराए का है, क्या करें? बच्चों को पार्क भी नहीं लेके जा सकते? नहीं जा सके। तो सर पार्क जाने में तो मेरा ख्याल है 10 रुपए 50 रुपए लगते चंकी। भाई वो कहाँ से लाएं? बताएं मुझे, कहाँ से लाएं जब रोजगार ही नहीं होगा? बड़ी मुश्किल से कभी आपसे, कभी ये अंकल से, कभी इस भाई से पैसे लेके बच्चों की फीसें तार रहे हैं। 2 मेरे बेटे हैं, 2 मेरी बेटियां हैं, तो क्या करें हम? हमें हुकूमत ने कोई सपोर्ट की है? इससे तो बेहतर था इमरान खान, बहुत बेहतर था वो। उसने कोरोना में हमारी इतनी हेल्प की है कि उन्होंने बिल के ऊपर हमें रिलीफ दिया है। अगर 1500 है तो वो 800 हो गया है, अगर 800 है तो वो 600 हो गया है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे ऊपर वो टैक्स डालने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारा तो जीना मुहाल हो गया है। हम ना करें तो क्या करें? किधर जाएं हम? ये पाकिस्तान है। आप कभी बाहर के मुल्क में जाएं, उधर बंदों की कदर होती है, कुत्तों की कदर होती है। यहाँ पे इंसान की कदर नहीं। इंसान ऐसे है, वो बड़े बड़े अस्पतालों पे लिखा हुआ है यहाँ पे ये दवाई है, ये फ्री है, ये ऐसे है, ये ऐसे। डॉक्टर वो दवा लिख के देता है जो उधर मौजूद ही नहीं होती, वो बाहर से परचेज करनी पड़ती है। बताएं मुझे इस मुल्क का क्या बनेगा? बेरोजगारी है, क्या करें? क्या करें मुझे बताएं। ये हर घर की कहानी है, जैसे भाई ने कहा ना, हर घर की कहानी है। ये एक वक्त ऐसे इनका ही रहा ना, तो एक वक्त आएगा इस पे पमाल होंगी, रोडों के ऊपर पमाल होंगी, और हो भी रही हैं। और जिनका सर पे नहीं है कोई, उनका चूल्हा कैसे चलता है? मुझे बताएं ना, बताएं उनका चूल्हा कैसे चलता है? ईरान को देखो, छोटा सा मुल्क है ईरान, उसको देखो, उसका बादशाह रोड पे साइकिल पे जाता है। तो हमारा अभी ये 4 दिन पहले की बात है, एक बच्ची ने पेपर देने थे, उधर से कोई गुजरा है इनका ही, तो वो बच्ची पेपर से महरूम हो गई है। उसका क्या बनेगा? वो रो रही थी, ऐसे उसकी टांगें कांप रही थी, वो लेट हो गई है पेपर से, वो उसका क्या बनेगा? ये जवाब दे सकते हैं? ये सब ये अपने लिए कर लें। सच्ची बात है, मुझे फांसी पे चढ़ाना है, मुझे जहाँ पे लटकाना लटका लो, ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हक के रास्ते में बिल्कुल अकेला बंदा ही निकलता है। ये बताएं आप इस तरह से आता है, ऊपर से नहीं इनकलाब आता। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि हम स्टार्ट है जो हक की बात है ना, हक की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले से 72 लेके 9 लाख से मुकाबला किया, आज तक उनका नाम है, आज तक उनका नाम है। तो ये नाम मिट जाने। मैंने सबसे पहले शेर बोला था, मरियम ने भी मर जाना, नवाज शरीफ ने मर जाना। खुदारा अपनी कौम का सोचें। हमारे ऊपर उन्होंने मुसल्लत कर दिया है आटा, बिजली, रोटी, सब्जी, कि ये इनकी घुमर गेरी में पड़े रहे। क्या हमारा वोट इतना कीमती था कि वो आए? हमने तो जिस आदमी को वोट दिया है वो आया ही नहीं है।
हमारी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि 7-7 दिन जो है ना, 7-7 दिन इलेक्शन का जो वो नतीजा है ना, वो रुका रहा है। किस लिए? ताकि ईमानदारी ना रिजल्ट आ सकन। ईमानदारी आपके साथ यही है, ये देख लें ये सारी अवाम। मेरा अपना घर था, मैंने बेच दिया है। अपना घर था 2.5 मरले का और मैंने बेच दिया है। माइक छोड़ दे। क्यों बेचा? यही वजह है कि बेरोजगारी। अपना काम था, खराब हो गया। तनख्वाहें कहाँ से दें? 4 बंदे मेरे नीचे काम करते थे, 4 बंदे। मैंने अपना 2.5 मरले का घर इस हुकूमत की वजह से बेचा है और उनको तनख्वाहें दी हैं। हमारा हक जो है, हमारा सबसे कीमती हक है वोट। अगर वो वोट ही आपके तक नहीं पहुंचेगा तो कैसे मुल्क चलेगा? जब तक ऐसे हुक्मरान हैं ये मुल्क नहीं चल रहा। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਘਰ नहीं बेचना चाहिए ਸੀ, ਘਰ ना ਵਿਕਦਾ। भाई बेरोजगारी है, मैं मैट्रिक पास हूँ, कोई काम नहीं है। मैं उस बंदे के आगे गया हूँ कि मैंने काम करना है, उसने कहा हम नहीं रख सकते। आप ये क्यों बातें कर रहे हैं कि हम चोरी करेंगे, माए बहने बेटी? तो फिर ऐसे ही होगा। जब एक घर में 4 बंदे पढ़े लिखे हैं, एक वक्त वो भी था कि एक बंदा करता था और 4 खाते थे, 5 खाते थे, 6 खाते थे। अब 4 भी कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ना कुछ। वो मरियम बाजी ने तो कह दिया कि 37,000 रुपया मामा ते प्यार कर दिया ने। नहीं, मामा वो और माया होती हैं भाई मेरे। ये अपना जो है ना, वो सारा समेट रहे हैं। कब्र जो है ना, कब्र में सब ने जाना है, उसमें हिसाब होना है, साहब होगा। ये जो बैठे हैं ना, हम सुन रहे हैं कि ये फरिश्ते बैठे हैं, ये सुन रहे हैं। तो ये खुदारा हमारा जो इंटरव्यू है ना, ये ओ माँ तुसी कह सकते हो, असी माँ नहीं कह सकते। उन्हें तक पहुँचाओ ताकि वो गरीब आवाम का कोई सोचन, साडा रोजगार चले, साड़ी खुशहाली है। ये दुकान है ना, फर्ज करो ये दुकान है, इसके आगे से अगर कोई बंदा ये 50,000 किराया देते थे ना, 50,000, अब इनका 60,000 हो गया है। आगे से उसने फट्टे उठवा दिए। जो 50-50 साल से लोग बैठे हुए बेरोजगारी, ये देखो, ये किसी ने बिल्डिंग बनाई है, वो तोड़ रहे हैं। खुदारा ऐसे तो ना करो, किसी के चूल्हे तो ना बंद करो। हमारा इंटरव्यू का इसका क्या मकसद है? खत्म। हकदार को हक ही नहीं मिलता। हमारे वोट की सबसे कीमती हमारा वोट था। मैंने बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा वोट जिसको हमने दिया वो बंदा ही नहीं आया, तो क्या करेंगे? उसको आपने दिया ना, बाकियों ने तो मियाँ साहब को दिया। नहीं, किसी ने मियाँ साहब को नहीं दिया। और मियाँ साहब लव ने नहीं, कोई लाभ नहीं। लव ने नहीं भाई, मुझे पकड़ ले। मैं कहता मैं तो पहले मरा हुआ हूँ, पकड़ ले। नहीं, मैं तो पहले मरा हुआ हूँ, मुझे ले जाए, जेल ले जाए। जो जैसे बाबा ने कहा था वो सबकी माँ। नहीं, ठीक है ना, वो मेरे से भी कर लें। ये देखें आपके पीछे ये फ्लैक्स इतनी बड़ी लगी हैं, सबको उन्होंने रेडियां बना के दे दी हैं। उसका भी किराया है, उसका भी वो किराया ले रही है हुकूमत। और जो लोया है वो अपनी फैक्ट्री का बेची जा रहे हैं। इतनी बड़ी कसम खाली के पार्क भी नहीं गए। पार्क भी नहीं गए, हकीकत बात है। मेरा अपना जाती प्रिंटिंग प्रेस था, बेच दिया है। तनख्वाह नहीं पूरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ चला गया है, सब कुछ चला गया है। आप मुझे ये बताएं, मैं जब 1995 से 16 किलो का घी का पीपा 450 रुपए का लाया था, अब जो घी है 540 रुपए का है। ये सिर्फ एक घी है, 1 kg। मैंने 1600 रुपए का 16 किलो का 450 का पीपा लाया हूँ, जिसमें मेरे 2 से 3 माह निकल जाते थे। अब किलो 3 दिन नहीं चलता। आटा है, आटा 120 रुपए है। आपी जो बाजी या माँ, जो आप जो भी उसको कहें, उसने 905 रुपए का 10 किलो का आटा दिया। वो किसी खाने के काबिल है? मुझे आप बताएं। शान है उसमें, वो बंदों को बीमार कर रहा है। जो बंदा वो रोटी खाता है उसके पेट में दर्द, कीड़े, पता नहीं क्या क्या होता है। सर ये अफवाहें, सब तो खालिस आटा होइएगा जी। मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैंने 2 से 3 दफा लिया है, मेरे बच्चे नहीं वो खाते। अब इंटरव्यू के बाद आपकी मेरी मुलाकात हो तो आप जेल में आ जाइएगा, या जेल में मुलाकात होगी या मियानी साहब। सारा पाकिस्तान तरक्की कर गया, दुनिया तरक्की नहीं कर गई, इनका बिलों का क्या जवाब है? वो पानी का बिल नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपए था, अब 1200 रुपए है। अल्लाह के बंदे तुझे हिसाब नहीं आता।
और 1200 रुपया पानी का बिल था, अब पानी का बिल 1200। नवाज शरीफ की हुकूमत में 50 रुपए। बिल चेक करवा दूं, ये देखें मेरी गैस का मीटर की दरख्वास्त निकली हुई है, 6 साल से मैंने दरख्वास्त दी हुई है, तो मेरा मीटर लगवा के दिखाएं। मेरे 2 कमरे हैं, कोई हुकूमत में जो मेरा मीटर लगवा के दिखाए। आप तो अफसर वहां दफ्तर नहीं जा सकते, अल्लाह के बंदे दफ्तर नहीं जा सकता। तू कह रहा हुकूमत है, हुकूमत किस नाम की है? और गैस का बिल 300-400 रुपया, 5000 का बिल चेक करवा दूं? तुझे कह रहे हो गैस नहीं लगी तो चेक और मैं क्या, मेरे मोहल्लेदारों की तो लगी हुई है, और मैंने दरखास्तें दी हुई हैं, और मेरे मोहल्लेदारों की तो लगी हुई है। ग्वालमंडी में सर्वे करें, नवाज शरीफ का दौर देखें, अब मरियम बाजी का इस महीने से 2 महीने से दौर देखें। और भाई गैस का बिल देखें, पानी का बिल देखें, बिजली का बिल देखें, और मैं रोटी कहाँ से खाऊं, उसका बिल कहाँ से आएगा? रोटी तो सस्ती हो गई है। और बेरोजगारी फंड कहाँ है? मेरे हकूक कहाँ है? मैं शनाख्ती कार्ड दिखाता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड चेक करें। मैं कोई अफगानिस्तान से नहीं आया हुआ, मैं नवाज शरीफ को कितने सालों से वोट देता रहा हूँ। मेरे वोट जाके चेक करें, ग्वालमंडी का मैं रहने वाला हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। मैं कोई बाहर की मखलूक से नहीं आया हुआ। मैं SDO के जूते चेक दूँ, एक्सीएन के जूते चेक दूँ, एक्सीएन मुझे के निकल बाहर, यहाँ तुझे पता नहीं है कैसे अफसरों के साथ बोल साहब वोट दे रहे थे, मतलब शऊर। अब वोट किसको देना चाहिए? मैं तो मरियम बाजी से भी माफी मांग के कहता हूँ, आपको वोट नहीं देना चाहिए, SDO को वोट देना चाहिए। क्या फायदा नवाज शरीफ मरियम बाजी को वोट देने का कि एक्सीएन जैसा वो खिदमत करने के लिए है कि हमने उसकी खिदमत करनी है, इसका जवाब लें। आप सियासी शऊर रखते हैं, इसलिए आप मियाँ साहब को वोट देते रहे हैं, आगे भी आपका वोट उधर ही जाए, इंशाल्लाह मुल्क शबाना रोज तरक्की करेगा। भाई ये तरक्की कोई नहीं है, आवाम मर जाएगी। मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज बनाया, और भी बहुत हैं। जब बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल नहीं देंगे तो मरियम बाजी को कौन वोट देगा? कोई पाकिस्तान में कैसे उसे वोट देगा? जानते जानते नसीहत कर जाना कि वोट उत्थे ही पाना है। नहीं, वोट कोई नहीं पाना, वोट उसको डालना। देखे मरियम बाजी सारा कुछ है, सब कुछ है, अब वोट कैसे लेगी जब मैं ही मर जाऊंगा? बच्चियां कह देना, बच्चे है ही नहीं मेरे तो बच्चे उन्होंने मार दिए, मेरे तो बिजली वालों ने, गैस पानी वालों ने, सबने मार दिए। और भाई ये देखो दरखास्तें दी हुई हैं, मीटर है नहीं मेरे लिए। 1 लाख रुपया दो, अभी मीटर आ जाएगा, लाख रुपया दें भी मीटर आ जाएगा। मेरे दरखास्तों से मीटर नहीं लगेगा। मरियम बाजी को, नवाज शरीफ को, सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। और ये गैस का मीटर लगेगा, गैस आन दो और कम कर रहे हैं आजकल शबाना रोज। ओ भाई कोई मीटर नहीं लगा के दे रहे, 6-6 साल हो गए। ये कागज जो झूठे मैंने अपने से लिखे हैं, ये गवर्नमेंट के महकमे में दिए हुए हैं। पहले अपने अदब सीख के आए, अफसरों के साथ बात कैसे करनी है। आपको तो ये नहीं पता, थाने जाएं आपको थाने के अदाब नहीं पता, आप SDO के पास जाएं आपको SDO का पता ही नहीं है कि उसके साथ बोलते कैसे हैं, उसके कमरे में कैसे जाते हैं, आपको तो ये नहीं भी पता। और आप कह रहे हैं तरक्की कर रही, कौन सी तरक्की है? पहले नहीं SDO था, आज कोई नया SDO पैदा हुआ है। वो पहले हुकूमतें कौन करता था? देखें पहले भी हुकूमतें थी, मियां नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अब मरियम बाजी की हुकूमत है, ये 1 दिन का टाइम नहीं दे सकते। बिल जमा कराने में क्या 1 दिन का फर्क पड़ता है? सर डिसिप्लिन हो चाहते हैं, तुम डिसिप्लिन फॉलो करो, तो वो हमें देना, जैसे बाहर की हुकूमतें देती हैं अपने अवाम को, अपनी अवाम को कोई सहूलत नहीं दे सकते। ये सहूलत अवाम को, हमारे कहाँ गए हकूक गरीबों के? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ, ਮਰੀਮ ਆਪੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਤਾ। बाबूजी ऑरेंज ट्रेन, सुबहान अल्लाह, सब कुछ सुबहान अल्लाह। बिजली का बिल बंद, उन्होंने शादी वाले दिन मेरा मीटर तार उतारी हुई है। मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है, ग्वालमंडी में मेरे रिश्तेदारों में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। SDO तारिक ने कहा, इन्होंने सब ने कहा जाएं आप SDO तारिक के पास, एक्सीएन के पास। जवाब आएगा कौन? हम यहाँ अफसर होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हम के लिए आप टाइम पे बिजली का बिल देते तो आपका मीटर ना उतारते। ओ सर जी, अब कौन सी क़यामत आ गई? पहले नहीं थे, ये अब नई हुकूमत आई है, इसीलिए ये दे रहे हैं अफसर। मरियम बाजी को कुछ पता नहीं है कि SDO मैक्लोर रोड का क्या बदमाशी कर रहा है। नहीं, बदमाशी नहीं है, उसने आपका मीटर काटा, आपने बिजली का बिल नहीं जमा कराया। अब आपने बिजली का बिल जब जमा करा दिया, वो आपको मीटर तार दे देगा? नहीं ना तार देगा, उसने नहीं तार दी है। मीटर भी उसके पास है, तार भी उसके पास है, बिल पे हुआ है। आप चेक करें,
तो आपको कोई पेनल्टी होगी उस पे? मुझे पेनल्टी ये है कि हमने जुल्म करना है, हम अफसर हैं, आपको पता नहीं है मैं एसडीओ हूँ, आपकी तमीज कैसे है मुझसे बोलना है, मेरे कमरे में आए कैसे हो, आपको कल नहीं है, हम यहाँ अफसर हैं, एक्सीएन हैं, आपको पता नहीं एक्सीएन के क्या आदाब हैं, एक्सीएन के आदाब सीखें, एसडीओ के आदाब सीखें और मीटर रीडर के आदाब सीखें। बुरा ना माने, आप सीख के जाए आदाब। मैं तो सीख रहा हूँ, तो मेरा सब कुछ बंद है, आगे चेक करें, मैं ग्वालमंडी निस्वे रोड में रहता हूँ, आगे चेक करें, और अब आदाब जो होंगे मुझे फंदा लगेगा, वो थाने में मेरे खिलाफ पर्चा कटाएंगे, कुछ भी कर दे, एसडीओ की पेंसिल चलनी है और मैं तो कह रहा मेरा बिल पे नहीं हुआ, जब मैंने बिल पे किया हुआ है तो एसडीओ ने किस खाते में मीटर और तार मेरी रखी हुई है, बताएं आप बताएं। मैं तो उसके कमरे में जाऊं ऐसे अदब के दायरे में रहते हुए, ये अदब है, ये हमारी वो खिदमत कर रहे हैं। मरियम बाजी को कुछ नहीं पता, मेरा चैलेंज है, जाए जहां मर्जी चला दें, वजीर आला मरियम बाजी को कुछ मालूम नहीं। और शुबाना रास्ता खिदमतकारी ने और सर वो खिदमत जो कर रही है ना, वो मुझे दिखाएं क्या खिदमत हो रही है। गैस का बिल, गैस का मीटर नहीं लगवा सकते। घर में कब से लाइट नहीं है? मेरा 1 महीना हो गया लाइट बंद है। रात कैसे गुजारा कैसे कर रहे हो? सर्दी है, मैं किस भाई के घर में रह रहा हूँ, ले जाएगा आपको। भाई मैं 1 महीने से रह रहा हूँ ना, ये सर्दियाँ मैं तो गुजारा कर लूँगा। मैं कहीं से कर्जा उठाना है, कर्जा उठा के ये बिल दूंगा, मैं कर्जा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर्जा लूँगा और ये बिल उतारूंगा। लेकिन मरियम बाजी नवाज शरीफ के लिए मुझसे बताओ मेरे अंदर से क्या दुआ निकलेगी, आप बताओ। वोट पाओ तो मुल्क मजबूत कराओ, बस भाई मशवरा, वोट नहीं मिलेगा, वोट इस दफा नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा इसको, ना 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 नहीं वोट मिलेगा इसको, बिजली के बिल को, मरियम बाजी को नहीं मिलेगा। और मियां साहब इंज ना करो, ਤੁਸੀਂ अन्य मुकद्दस हल्के ले गए, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋर्ट करनी चाहिए है। कल ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल है मियां साहब का लेक्चर नहीं सुनिया। नो, मैं क्या लेक्चर सुनूंगा, मेरा तो लेक्चर ही खत्म कर दिया। जब मेरी बिजली नहीं होगी मैं टेलीविजन ही नहीं देखूंगा, तो मुझे क्या पता। आगे क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से सारी हुकूमत को अल्लाह ताला समझ दे, अकल शऊर दे। अगर उनकी गलती है ये जरूर लगाइएगा, अगर उनमें कोई गलती है तो वो सही करें। बकाया मेरा उनसे ये मुतालबा है, बराए मेहरबानी बिजली वाले अफसरान को देखें, गैस वाले अफसरान को देखें, वो हमारी खिदमत के लिए आए हैं कि हम उनकी खिदमत के लिए आए हैं। वोट उन्हें डालना है, वोट उन्हें डालना है। नहीं, वोट नहीं मिलेगा, वोट आपकी मजेदारी की बात नहीं है। वोट इसलिए सारी उम्र किया तो एंड में आके क्यों अब इस तरह की अब मैं मरने लगा हूँ ना, मैं तो मरीज बन गया हूँ, मुझे इन्होंने वापडा वालों ने अब मरीज बनाया। अब इंटरव्यू के बाद आपकी मेरी मुलाकात हो तो आप जेल में आ जाइएगा, या जेल में मुलाकात होगी या मियानी साहब, ये 2 बातें जेल में रखें। अब मेरी मुलाकात कहाँ होगी, इजी हो जाएगी, मेरी मुलाकात अब कहाँ होगी, या जेल में या मियानी साहब। आपको जिंदगी दे और कोई बात, मरना है, हमने मरना है एक दिन, मरना है एक दिन, मरना है। मेरा माँ बाप मर गया, मैंने भी मरना है, लेकिन मेरा पैगाम उनके तक पहुँच जाए, मरियम बाजी तुझे कुछ मालूम नहीं। गैस, बिजली, पानी, रोटी, स्कूल, अच्छी सेहत, अच्छी तालीम, ये हमारा हकूक है, ये हमारा हक है जो हमें मिल ही नहीं रहा। कहाँ से ले, किससे को जाके बताएं। सर आपके सीएम है, आपका पीएम है, आपके वज़ीर है, आप उनके प्रोटोकॉल देखे, उनकी गाड़ी को हम हाथ नहीं लगा सकते, उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। गाड़ी को कोई भी मुझे बता दे, इधर से कोई गुजर रहा हो, कोई हाथ लगा सकता है उनकी गाड़ी को? और सर वो रहते ही अवाम में है। अवाम में मैंने तो नहीं देखे, मेरी 32 साल उम्र हो गई इधर जलील होते हुए। जलसों में देखते हैं दूर से कहीं खड़े होके। आप देखें गैस की लाइन में, पेट्रोल की लाइन में, राशन की लाइन में कोई वजीर आजम, कोई MPA, कोई मिनिस्टर, कोई भी खड़ा है। ये गरीब क्या कोई खलाई मखलूक है जो इसको अलग से भूख लगती है, या वो अलग है कोई जो उनको अलग भूख लगती है? उनके घर में सब कुछ, कुत्तों को भी रोटी मिले, और गरीब जाके उधर उसकी औरत, मेरी बहन, आपकी बहन जाके राशन की लाइन में खड़ी हो। क्या ज़मीर मानता है? ऐसे हुक्मरान का ज़मीर मानता है? सोचिए ना, जब खान था 12-12 हज़ार घर में पहुंचा था, गरीब के घर में पहुंचा था, राशन का थैला नहीं घर में पहुंचा। मेरी बहन जाके लाइन में ला के ले रही है, वो नहीं खाते? वो भी तो आखिर इंसान है ना। घी किसको नहीं ज़रूरत घर की, सबको ज़रूरत है। लाइनें लगाते ताकि आपको सस्ती मिल जाए, चीज़ें सस्ती ना मिल जाए, जल्दी मर जाए हम, लाइनों में धक्के खा खा के हम जल्दी मरे।
मेरे भाई आपको इस पे शुक्रिया करना चाहिए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। शुक्रिया ही तो कर रहे हैं कि हमें जल्द मार रहे हैं, ये शुक्रिया उनका कि हमें मरीज नहीं बनने देते, उससे पहले ही हमें धक्के मार मार के मार देते हैं। लाइनों पे लगने से या वो लाइनों वाली जो आपको स्टफ मिलती है फूड आइटम, वो खाने से आप कैसे मर जाते हैं? हमें मिले तो हम खाएं ना, हमारी बारी आती है तो खत्म हो जाती है, हमारी बारी आती है तो गरीब की बारी आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, गैस खत्म, पेट्रोल खत्म, सब कुछ खत्म, क्या रह गया है पाकिस्तान में? आप काम क्या करते हैं? मैं काम मजदूरी करता हूँ, और मैंने क्या करना है? मजदूर तो आप खुशहाल हो गया। मजदूर इतना खुशहाल हो गया कि पहले 700 कमाते थे, अब 500 कमाते हैं, ये खुशहाली है हमारी। घी जो उनसा 400 का लेते थे, अब 600 का लेते हैं, ये खुशहाली है हमारी। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, घर किराए का है, बहुत मुश्किल है सर जी। जैसे भाई ने बोला है कि सबके घर का एक ही रोना है कि दूध लेके जाते हैं, घी नहीं होता, घी लेके जाते हैं, सब्जी नहीं होती, सब्जी लेके जाते हैं, आटा नहीं होता, क्या करें? किसको अपनी माँ कहें? हुक्मरान हमारी माँ के मुताबिक है। हजरत उमर ने बोला था अगर बकरी मरी दरिया फरात के किनारे तो उसका जवाब दे मैं हूँ, तो इधर इंसान मर रहा है, इसका जवाब दे कौन है? भाई ने बोला कि DSP ये वो अदारे ये हमारी खिदमत के लिए हैं, ये हमसे पूछें, हम क्यों उनके पीछे जलील होते जाएं? किसी के पास आप मुलाकात कर सकते हैं, किसी सूरत नहीं कर सकते। किसके पास आप जा सकते हैं? सर पे तो है, लेकिन इसके SHO से जाके आप मुझे मिलके दिखाए, कोई भी आम वर्कर यहाँ से जाके मुझे दिखाए। सर जी मेरे साथ इधर चोरी हो जाती है, मैं जाके SHO से मिल सकता हूँ, वो मेरी बात सुनेगा? किधर सुनेगा? छोड़ दें आप ये, आप मुझे बताएं, आपके 2 बच्चे हैं और तनख्वाह कितनी है आपकी? और तनख्वाह नहीं सर जी, दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी कभी 800, कभी 1000, कभी 1200, इससे ऊपर नहीं जाती। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताए, आप कहीं लाइन लगी हो फूड की, आटा चीनी कुछ मिल रहा हो, आप अपनी बीवी को नहीं भेजेंगे वहाँ? मैं इधर दिहाड़ी लगाऊंगा, उधर हो जाएगी, बच्चे भी पीछे रोते रहेंगे। जब आप अपनी बीवी को भेजेंगे तो इस चीज को क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? सर जी फिर क्या करें, भूखे मरे, क्या करें फिर बताएं ना। नहीं, फिर आप इस चीज की बुराई ना करें। बुराई इसलिए कर रहा हूँ कि जब इज्जत वाली चीज है उसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं हम? मजबूर है ना, शौक से तो नहीं निकाल रहे। मेरी जान 1 सेकंड यार, 1 सेकंड। शौक से तो नहीं निकाल रहे, मजबूर होके निकाल रहे हैं ना। मजबूरी में तो जहर भी पीना पड़ता है सर जी। जिसने नहर में अपने बच्चे फेंके थे, सिलसिला शायद आपने इंटरव्यू लिया था, वो शौक से उसने फेंके थे, मजबूर हो गई तो फेंके थे। हम भी मजबूर हो गए अपने माँ बहनों को बाहर भेजते। आपके फॉर्मर PM कल कहते हैं महंगाई खत्म हो गई पाकिस्तान, या मैशत बेहतर होगी, इसका मतलब महंगाई खत्म। ये तो मेरे बाप दादा भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, मैं भी उनको बता रहा हूँ कि हमारे हालात ठीक हों। घर कितने पैसे लेके जाते हैं आप? घर कभी 800, कभी 1000, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, 14-15 घंटे मेहनत करें, फिर जाके 1200-1500 लेके जाते हैं। 1 घंटे का 100 रुपया सर जी। चाय भी नहीं आती, रोटी भी नहीं आती 100 रुपये में। गरीब का पेट नहीं पलता, 1 घंटा मजदूरी करने के बाद वो पेट नहीं पाल सकता। 1 सेकंड, मैं अभी खाना खा के आया हूँ, आप खुदा पे यकीन करें कि 220 रुपये लगे हैं मेरे। 2 रोटियां ली हैं, 1 सालन लिया और 1 कप चाय का पिया है बस। तो खुद बताएं, 3 घंटे की मजदूरी मैंने सिर्फ 10 मिनट में दे के आ गया हूँ। पीछे के लिए क्या लेके जाऊँ? और उसमें भी कोई हेल्थ रात क्या लेके जाएंगे? मैंने खाया भी क्या है, दाल चना खाई है। और उसमें जान आएगी अंदर। खुद मियाँ साहब छोटा गोश्त और मुर्गे तो वो आलू शोरा खाते हैं, आलू शोरा। घर अगर बिल आ सकते हैं, गलियों में से, छोटी गलियों में से ढूंढ कर अगर बिल आ सकते हैं, क्या हमारा हक नहीं आ सकता हमारी दहलीज तक? हमारे पैसों से जब सारा मुआशरा, ये सरकारी अफसर, SDO, ये वजीर आजम तक पल रहा है हमारे माल से, ये सारी अवाम के, तो क्या हमारे घर हक नहीं आ सकता? जिस दिन ये अवाम की मेरे समेत गैरत जाग जाएगी ना, ये अपने अवानों में बैठकर ऐश नहीं कर सकेंगे, ये पेंट कोट टाइयाँ नहीं लग सकेंगी। ये अब इनकी हालत दिखाए, ये हमारे क्या वो नहीं बूट पहनना, क्या जोगर नहीं पहन सकते? दिल नहीं करता, मगर क्या आमदनी नहीं होगी? कहाँ से 4000-5000 का जोगर? ये देखे सर्दियों में जूती पहनी, इधर दिखाओ यार। वो वजीर आजम को तो डूब मरने का मुकाम है, क्या हालत कर दी आवाम की यार। क्या इस मुल्क का अवाम होगी तो दबाव होगा। ये 37,000 तनख्वाहें कहते हैं, और यार अपनी तो उधर अन्नी डाली हुई इन्होंने, अपनी 500% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। गैस आ नहीं रही, मानी कुरानी यकीन करें कि गैस का बिल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सिलेंडर ज़्यादा उठाया होता है मोढे पे कि यार पहले सिलेंडर भरवा लो। क्या करें, किधर जाए? मेंटली होश ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं हम लोग। यकीन करें दिमाग काम नहीं कर रहा
क्या बंदा के और क्या ना के। इन्होंने लोगों को ना ज़हनी तौर पर पागल कर दिया, लोगों से उनकी क्या कह रहे? रोटी कपड़ा मकान छीन लिया है, लोगों से उनकी सेहतें छीन ली है, लोगों को ज़हनी तौर पे पागल बना दिया है। ये इंसान को ना सेहत के तौर पे कैंसर लगा रहे हैं कि ताकि वो सिसक के मरे। 1000 रुपये आमदन होना तो भाई घर में 2000 रुपये खर्चा है मेरे अपने और इस सारा कसूरवार सिर्फ एक ही बंदा है और वो है इमरान खान। ना वो फसाद की जड़ ने इनको छोड़ा होता और ना वो आज ये अवाम की हालत हो रही होती, ना इन्हें छोड़ता। ये अंदर से फखर से बाहर निकल के कहते थे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया है, तो उसको डूब मरना चाहिए, इसको जेल में मार देना चाहिए इमरान को कि तूने किया क्या है। फिर और शुक्र करें कि इन पे जो जाली मुकदमात थे, खुदा ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्जत से बाहर आए हैं और अब शबाना रोज आपकी खिदमतें कर रहे हैं कि वो देखें वो पिक्चर लगी हुई है। ये क्या लंदन फ्लैट बेच के आकर इधर पैसे लगा रहे हैं, ये बन रहा है। और पहले अवाम को तो रजा लो, उनके पेड़ तो रजा लो, फिर ये बनाओ। आए मैं आपको अंदर वो घर दिखाता हूँ कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि उनके घर की हालत देख ले, आप कहेंगे कि इनकी शक्लें देखी नहीं जा रही। ये गुर्बत का हाल है। आए ना मेरे साथ छोटी गलियों में, मैं दिखाऊं क्या है अंदर। भाई भूख नंग तंग, भूख गुर्बत नाच रही है, बेरोजगारी, लड़के वेले हैं, रात को बुराइयां नहीं करेंगे, चोरियां नहीं करेंगे, कैसे जिंदा रहना है। अभी आप मुझे खुदकुशी हलाल का फतवा ला कर दे और आप इधर लाशें देखें किस तरह बिगड़ती हैं। आप अभी ला दे मुझे फतवा, जो भी तरीका कार है खुदकुशी को हलाल करा दे, तो अभी देखें इधर लाशें कैसे बिखरती हैं। यार हलाल करा दें या फिर हिजरत देखें। एक दफा बोलें कि ये हिजरत करें। पाकिस्तान में अगर सन 1947 से ज्यादा हिजरत ना हो, 12 करोड़ अवाम फटे पे डाल दी इन लोगों ने। कौन सी वो रिपोर्टें ठीक है जी। IMF ने तो मेरे ख्याल से इनको कह के अपना साथ दो जो से तुम्हारे साथ से बाहर बढ़े हुए हैं। क्या इन्होंने वो दिखाया टीवी पे? मीडिया वो दिखाता है टीवी पे? कभी नहीं दिखाएगा यार लोगों की हालतें देखें यार, इनका दिल नहीं करता कि नए कपड़े पहने। सर्दियों में रात के टाइम नहीं लगेगी, अभी तो चले धूप पड़ रही है, तो रात के टाइम क्या करेंगे ये, ठंड नहीं लगेगी इन्हें। बुनियादी हकूक क्या है? पानी तो, गैस तो, बिजली तो मिले। आपकी बात अवाम जीरो कर दी इन्होंने। खुद तो अपने बच्चे लंदन बैठे हुए हैं और इधर लोगों का क्या हाल कर दिया। आप वो स्कूल की रिपोर्ट उठा के देख लें कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से गायब है। वो इसलिए गायब है कि घर का निज़ाम चलाएगा या पढ़ेगा बैठ के। बुनियादी निज़ाम ज़ीरो हो चुका है ये मुल्क ज़ीरो। इसका बेहतरीन हल है कि अमीर लैदा कर दो और गरीब लैदा कर दो। क्या मतलब? यही है कि उनको एक जगह इकट्ठा करके उनका लैदा सिस्टम बना दो, गरीब को एक जगह लैदा कर दो। देखे ना, वही आटा अमीर भी खा रहा है, अरबपति को भी वही रेट लग रहा है और गरीब के लिए भी वही रेट है। 37,000 वाले के लिए भी बिजली का बिल अरबपति को भी वही आ रहा है और गरीब को भी वही आएगा। पेट्रोल उसके लिए भी उतना, तो इसलिए उनको लैदा कर दो ताकि उनको वही और हमें लैदा कर दो ताकि हमें पता हो कि जी तुम हमें सस्ता दे रहे हो। तो यार सबको एक ही रास्ते लगा दिए। मियाँ साहब लंदन या जाती उम्रा से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अवाम की सर उनकी उकाबी नज़र है, उकाबी नज़र उनकी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में खित्ते पर और दुनिया के जो अहम ममालिक हैं उनकी मैशत, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, हर चीज़ पे उन्होंने उकाबी नज़र रखते हुए बस बाहर वालों से नज़र है कि पैसे कैसे आने और हमने खाने कैसे हैं, इनके ऊपर लगाने की कोई फिक्र नहीं है उनको। यार आप देखें कि उनकी वास्कर तो उतर ही नहीं रही, ऐवानों में बैठ कर नज़र रखी हुई है। कभी आपको इधर मास्क लगा कर आए ना, कभी इधर छुप कर देखें कि अवाम की क्या हालत है। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी आ जाएं एकदम और देखें कि यार ये क्या हो रहा है। रातों को तो हुक्मरान तो गलियों में फिरते हैं, लोगों की हालतें देखते हैं कि मेरी अवाम ने रोटी खाई भी आए कि नहीं। क्या है कि ये वोट की ताकत से बिल्कुल नहीं आए। इससे पहले भी आपने एक दफ़ा इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू से लेके उससे पहले से अब तक मैं जॉबलेस हूँ, कोई जॉब नहीं है। इधर उधर से आता हूँ, मजदूरी करता हूँ, घर का निज़ाम चलाता हूँ। अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, वरना मैं आपको घर की अब इधर फिल्म सुनाना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे कि ये हर घर की यही कहानी है। 1000 रुपया दिहाड़ी लगती है, 3000 आगे खर्चा हो जाता है। 250 रुपये लीटर तो दूध है, 600 रुपये लीटर तो ऑयल है। आप मुझे बना कर दिखाए ना बजट कैसे बनता है।
दरअसल वजह यह है कि अवाम हो चुकी है बेहिस। कोई एक बंदा बात करता है तो पीछे से उसको देखकर सारे असरे होते हैं, हालांकि उनके हालात हमसे भी ज़्यादा बदतर हैं। आप 2 मिनट के लिए मुझे दें, मैं आपसे पूछता हूँ कि महंगाई है कि नहीं। वो कभी आप होगा अभी तो मगर मेरी क्या है कि आपकी ये तारीफ है कि आप सच दिखा रहे हैं, बाकी ऑल टू ऑल मीडिया बिक चुका हुआ है। पता ही कोई नहीं, अवाम की है ही कोई नहीं। इधर से अक्सरियत मिल गई, उधर से सीटें ऐसे हो गई, उसको चेयरमैन बना दिया, उसको वजीर आज़म बना दिया, मियाँ साहब को चौथी दफ़ा वजीर आज़म बनाना। मैं आपकी इज्जत जितनी इमरान खान की ये करता हूँ उतनी है मैं आपकी करता हूँ। बस मेरी नज़र में ये है, मैं यकीन करें कसम अल्लाह की, खुदा की कसम और अपने कलमे की कसम, जितनी मेरी नज़र में इमरान खान की इज्जत मैं करता हूँ ना उतनी मैं आपकी है। आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, आप मेरे छोटे भाई जैसे। आपने मेरा इंटरव्यू पहले भी लिया हुआ वहाँ में मिड घूमनी रोड, जब मैंने आपको कहा था मेरे पास 25 वोट है, कहा था ना, वो मिड घूमनी रोड। हाँ, आपकी मेहरबानी। बस मैंने इतने कहना है कि नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी नज़र में क्या डेफिनेशन है आपने महंगाई कम होने की, मुझे किसी चीज़ में बताएं, किसी चीज़ में बताएं। ये है कि गैस सर मैं बात है ना, मैं अगर बोलूँगा ना महंगाई खत्म नहीं, एक बात है तो लोग कहेंगे ये फितरा परवर है, ये झूठ बोलता है, ये साफ ही है, ही लोगों से पूछे। और अगर मैं कहूँगा कि महंगाई है तो भाई किसी चीज़ में महंगाई नहीं कम हुई। घी का पैकेट आज से 6 महीने पहले भी 130 रुपये पाव था, मैं लेता था, आज भी 130 रुपये। महंगाई किस चीज़ में कम हुई है? चीनी वहीं का वही रेट है, गोश्त 400 रुपये से फिर 500 रुपये में चला गया। ये मुझे बताएं कहाँ पे महंगाई कम हुई है? किसी जगह के ऊपर महंगाई कम नहीं हुई भाई। पहले 10 दिन मिल जाते थे रियायत के। हाँ जी, लेकिन सर एक बात है, ये वो किसी ने आपको कहा था ना कि 200 यूनिट तक फ्री है, 200 यूनिट तक फ्री है, तो मतलब है कि एक यूनिट ऊपर चला जाए तो वो 7-8 हज़ार रुपये बिल है। ये बात सही है, तो कहाँ पे मुझे बताएं? इन्होंने एक वही बात आ गई, पीपल्स पार्टी ने कहा रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन दिया, आज इन्होंने ये दिया है। भाई गरीबों को मार दिया इन्होंने, किसी छाबड़ी वाला कोई बैठा है ना उसको मार दिया। ये रोड नजर आ रहा है, ये कोई पार्किंग है, ये कोई कार पार्किंग बना हुआ है, इधर गाड़ियां रोडों पे लगी हुई है। वो छाबड़ी वाला कोई फुटपैरी पे बैठा है ना उसको तंग कर रहे हैं, उसका बर्तन उठा के लेके जा रहे हैं, कोई फट्टा वगैरह रखा हुआ है उसको लेके जा रहे हैं। वो अपनी रोटी के लिए 12 बड़े हुए हैं, FA किए हुआ, रोटी लगा के बैठे हैं, नौकरी नहीं है, किधर जाएंगे वो? मार दिया गरीब को इन्होंने, मार दिया कि बचा लिया? मार दिया इन्होंने गरीब को। सिर्फ वही एक वादे फर्द है, अवाम की ख्वाहिश है कि वो आएगा इंशाल्लाह। कौन? नवाज शरीफ खान साहब ओ ये आएगा। और पुरानियां गल्ला आएगा वो खान ओ साहब, नहीं आंदा। मियाँ साहब तो कल बड़े गुस्से च सी हो देते, वो आएगा ओ नहीं आंदा इंशाल्लाह, वो आएगा। मियाँ साहब कहते ने वो आ गया तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना है। वही आएगा इंशाल्लाह, वही आएगा। इनको सही करने के लिए वही एक आदमी है बस। तुसी दिन च ख्वाब देख रहे हो, ख्वाब छटो हकीकत दी दुनिया च आओ। सर वही आएगा, उन्होंने ही सही करना है इनको। लीडर विक वही आया है, कह दिया उनको, हमने सुना है, इसको देखा है। वही पुरानी बातें हैं, हालात बेहतर हो गए हैं। आपको बेहतर हो गए, गरीब को मार दिया इन्होंने। गरीब को कैसे मारा है? लूट के खा गए हमें। कल मियाँ साहब का एक बयान आया है कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छा उन्होंने काम दोनों ने किया। महंगाई में भी कमी आ गई है, हालात भी बेहतर हुए हैं, तो ये तो शुक्रिया करने का टाइम है। आप कहते हैं शुक्रिया CM साहबा, शुक्रिया PM साहब। सर जो वो स्कैंडल आया है वो 53 अरब वाला, वो किधर से आया है? करप्शन का जो किधर से आया है वो तो बताएं हमें। वो 5300 अरब, हाँ 53 अरब किधर से आया है वो हमें बताएं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हमारा गुजारा नहीं होता। अगर ये सैलरियाँ बढ़ गई हैं तो उधर से बिल बढ़ गए घर के, तो वो तो बिल ही उतने आ जाते हैं 30-25। गुजारा क्यों नहीं होता आपका? बहुत मुश्किल है, जाहिर है एक बेवा औरत हूँ तो घर में जो है मैं ही कमाने वाली हूँ, घर का सारा खर्चा, तो कहाँ से इतनी दूर से इधर आती हूँ, काम करने के लिए ही आते हैं हम, तो ज़्यादा परेशानी तो है, घर का चलाना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि अगर यहाँ से उन्होंने बढ़ाई है तो वहाँ से बिल बढ़े हुए हैं, टैक्स बढ़े हुए हैं, ये सारा कुछ। लेकिन कल तो मैं जब मियाँ साहब की तकरीर सुनी तो मुझे तो बड़ा हौसला हुआ हाँ और जी। मुझे लगता है कि अब गुर्बत जो है हमें तारीख की किताबों में पढ़ने को मिलेगी। चलो अच्छी बात है, हो जाए खत्म तो अच्छी बात है। नहीं हो गई है, हो क्या जाए, हो हुई है कि सारी नहीं? बात है ये भी बाजी आ आप रही है। बताएं, गुर्बत खत्म हुई है? नहीं, कैसे कह सकती हैं? क्योंकि महंगाई इतनी है, कोई भी चीज़ नहीं रही। 1500 की तो चीज़ मुकम्मल पूरा सौदा होता ही नहीं है। घर ही पूरा होता एक सेकंड, फिर मियाँ साहब ने कैसे कह दी गुर्बत खत्म? मियाँ साहब तो बड़े लोग हैं, उन्होंने कुछ सौदे लाने, सामान लाने, उनको क्या पता हो। वो तो कह सकते हैं आराम से, और हम जो खराजात करते हैं हमें पता है कि नहीं होते घर पूरे। के तो हमने बाजी एक चलाने सेकंड, हम इनसे बात करें। हाँ जी। थोड़ा इधर तो नहीं होते हैं? नहीं होते पूरे। फीसें हैं बच्चों की, कोई बीमारी आ जाती, कोई 100 मसले हो जाए, कैसे पूरा करे? 40,000 में करे? बिल है इतने इतने, एक घर का पंखा लाइट चलती है 10,000 आ गया, 12,000 आ गया, चला गया, पीछे क्या रह गया? बाजी मियाँ साहब ने क्या गुर्बत मुक गई है? क्या होएगा? ठीक कह रहे ने, गलत कह रहे ने, नहीं मुक्की। मियाँ साहब गलत कह सकते ने? वो तो बड़े बंदे ने कह सकते, मुल्क के बादशाह ने, उन्होंने तो सौदे नहीं ना खरीदन जाने, वो तो असीं जाना है ना। अभी तो देखो ना भाई तुसी, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पता नहीं ਤੇ कितने ਬਾਜੀ होंदी। ਮਰੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆਪੀ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अल्लाह करे अंजी होवे, यही कह सकने, और की कह सकते। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। चलो ठीक है, आज सौदा लियावांगे फिर पता चलेगा। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ? नहीं भाई नहीं होया तो कह रहे हैं ना। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे ने। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? हाँ जी, बड़ी बच्ची शादी की थी, बेटे ने एफए किया, काम सीखदा सिलाई दा, छोटी बच्ची पढ़दी। ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? शोर मेरे भी टेलर मास्टर ने किसी दुकान ते। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? बस शुक्र है मालिक दा, यही कह सकने, और की कह सकने। उन्होंने तो कह देना, मुल्क के बादशाह ने, उन्होंने तो नहीं ना भाई कोई सौदे खरीदना या कोई काम कर, जाहिर है जी औरतें खरीदियां ने, घर का खर्चा चला देन, उन्होंने ज़्यादा पता है ना। एवं तो देखो ना, स्कूलों 'ਚ जाओ, 1 महीने की फीस रुक जाए बच्चे की, तो नाल ही बच्चे नूं स्कूल 'चों बाहर कढ़ दे, खड़ा कर दें, फीस देवोगे तो फिर बच्चा तुहाडा स्कूल 'च अगर तो नहीं आएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता। अकैडमियां 'ਚ 4-4 5-5 हज़ार फीस, पढ़ाना भी तो है ना बच्चों नूं। मैं सिर्फ ए हालात की वजह तो अपने बच्चे नूं अगे यूनिवर्सिटी नहीं भेज सकी, कॉलेज नहीं भेज सकी। हाँ जी, मेरा बच्चा पढ़ने वाला से, लेकिन मैं नहीं भेज सकी अगे। बच्चे ने एफए किया, काम सीखना शुरू ਉਹਦੇ हो। ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? किस मां नूं दुख नहीं हुंदा, हुंदा है ना। बस यही मसला है। बच्ची ने भी एफए किया, फिर शादी कर दी मैं। ਤੇ कभी इंज होया कि बच्चे नूं फीस नहीं जमा करा सके, बाहर ले आए ने, स्कूल मास्टर ने कहा चल खड़ा हो जा। हाँ तो इंज ही हुंदा, मेरी बेटी ना छोटी ना प्री 9 च हैगी है, उन्हें ना इंज ही हुंदा है। हुण पेपर सी पहले 15 दिन पहले नहीं फीस दे सकी सा, 4 फीसा से नहीं सी जमा करा सकी, 2 बड़ी मुश्किल 3 दिन बाद जमा कराए, 3 दिन के पेपर नहीं सर ने लिते। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं यही काम, ਕਿਹੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? हाँ हूँ मैं नवी नवी हुई है, 4-5 दिन होए ने। ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? पता नहीं तो आज 5वां-6वां दिन है मैनू, तो हुण करांगी तो पता चलेगा। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ? नहीं नहीं वैसे ही हुई है, मिक्स ही हाँ। मिक्स ही है काम बस। तो मिठाई मुठाई खिलाती सी होने नहीं? किसी ने कुछ नहीं, पैसे नहीं मिले तो मैं कितों खिलानी सी मिठाई। नहीं जिन्हें रखाया उन्हें कोई डिमांड की? जाहिर है फिर डिमांड तो तुहानूं पता, डिमांड तो बगैर तो पाकिस्तान नहीं ना चलता, कि चलता है यह तो भाई तुहानूं भी पता है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ? नहीं नहीं मेरे ना कोई डिमांड नहीं, कोई गल नहीं हुई मैं तुहानूं झूठ बोला। बच्चा वे जाने नाल अपना उन्हें लगवा के दिता मैनूं, मैं भी झूठ बोला। पैसे पूसे तो नहीं मांगे? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं दिता, सच गल है मैं कुछ नहीं दिता। देख लो अल्लाह का नाम लै रहा, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कुछ नहीं दिता।